नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास पेशकश का, तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार की रणभूमि, जहां से लगातार बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में दरअसल 6 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। रुझानों में एनडीए की डबल सेंचुरी देखने को मिल रही है। एनडीए 201 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो वहीं 36 सीटों पर अटका हुआ है महागठबंधन। सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी को बनते देखा जा रहा है। जेडीयू दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आरजेडी और कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 7वें नंबर पर कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, तो वहीं एआईएमआईएम और मांझी की पार्टी से भी पिछड़ी हुई बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं एआईएमआईएम की बात कर ले तो ये भी जो है 6 सीटों पर फिलहाल अभी आगे चल रही है। देखा जा रहा है 2020 के चुनाव के मुकाबले एआईएमआईएम का प्रदर्शन इस बार कुछ खास या कुछ ठीक रहने वाला है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब स्थिति में नजर आ रहा है। बिहार की रणभूमि से ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी सेंचुरी लगाती यहां पर देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस जो है पिछड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से ये साफ हो गया है, तस्वीरें साफ करती नजर आ रही है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर या यूं कहें कि एनडीए पर विश्वास जताया है। नीतीश ने बिहार में जंगल राज को धकेला, ये जेडीयू का बयान इस बीच सामने आ रहा है, क्योंकि हार जीत के सिलसिले में अब लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो भी शुरू होता नजर आ रहा है। तमाम जो अन्य पार्टी हैं, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, देखा जा रहा है सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत और फिलहाल के आ रहे रुझानों को लेकर एक तरह से बयान देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 7वें नंबर की पार्टी अभी फिलहाल कांग्रेस बनी हुई है। तो वही लगातार रुझान जो सामने आ रहे हैं, इस पर हम देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें भी जो बयां कर रही हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही है, देखा गया कि मोकामा से अनंत सिंह जो है जीत चुके हैं। लालगंज सीट्स पे भी बीजेपी की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आगामी जो भी तस्वीरें आ रही है रुझानों में, जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या लगता है इस पर कितनी बढ़त जेडीयू को यहाँ पर देखने को मिल सकती है? नीरज। वैष्णो, जो ये आज बिहार में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है और रुझानों में एक तरीके से 200 का आंकड़ा पार कर गया है। ये सारे एग्जिट पोलों से भी आगे जाकर अभी तक रुझान आए हैं। तो इसके जो क्या वो कारण रहे, ये हम अपने सहयोगी और विशास जो बिहार की जो राजनीति है वहाँ के विशेष जानकार चंदन जहाँ से हम बात करेंगे। तो चंदन, बताइए कि क्या इसके कारण रहे वहाँ पर बिहार में जीत के एनडीए के प्रचंड बहुमत के? देखिए, बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिली है, इसके पीछे कई सारी वजह देखने को मिल रही है। जिस प्रकार वोटिंग परसेंटेज बढ़े और महिलाओं का जो रुझान दिखा, वो सीधे सीधे ऐसे बताया जा रहा है कि वो सीधे एनडीए की तरफ ही गया है। क्योंकि ये इस प्रकार की बहुमत अक्सर ये देखा जाता है, जो 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, मगर ये जो बहुमत आई है प्रो इनकम्बेंसी का मामला नजर आया। दरअसल इससे पहले भी नीतीश कुमार जब 2010 में इसी प्रकार के परफॉर्मेंस 206 सीट ले आए थे, जिसमें 117 सीट नीतीश कुमार को मिला था। अब जब नीतीश कुमार फिर से इस बार वापसी कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे मुद्दे हैं। जो महिलाएं आज से या लड़कियां 20 साल पहले, चाहे वो स्कूल के मामले में साइकिल योजना की बात हो या फिर पोशाक योजना की बात हो, वो बच्चियां बड़ी हो गई। और वो बच्चियां इस बार जिस प्रकार से वोट नीतीश के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में किया, ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार बिहार के अभी सबसे बड़े नेता हैं और उनकी एक्सेप्टेंसी पूरे राज्य में है। दूसरी तरफ अब जब इस बार के चुनाव की बात हुई, तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे 2 महीने पहले ये चर्चा इस बात की थी, मगर जिस प्रकार से ये फ्री वीज चली, जैसे महिलाओं के लिए 10,000 रुपये दिया गया, वृद्ध के लिए 400 से 1100 रुपये कर दिए गए, और ये बिजली बिल जो था वो 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, या युवाओं के लिए भी एक स्कीम आई जो 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। ये सब मामलों को देखते हुए ये स्पष्ट पता चलता है कि ये प्रचंड बहुमत जो है वो बिहार के लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार के गठबंधन को दिया है। क्योंकि केंद्र में बिहार के लोगों को पता है कि बिहार में बेरोजगारी एक समस्या है, मगर वो बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो सरकार में जो बैठे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक साथ चलेगी, तभी वो बिहार की विकास हो पाएगी। नीरज, इनसे ये भी जानने का प्रयास कीजिए कि बिहार में जिस तरह की भी तस्वीर सामने आ रही है, इसका पूरा जो एक श्रेय है, क्रेडिट है, वो मोदी मैजिक कहा जाए या नीतीश कुमार का
मैजिक यहां पर देखने को मिला है। चिराग पासवान का भी स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार है। पहली बार नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं और चिराग पासवान ने जिस प्रकार से वोट ट्रांसफर करवाए, तकरीबन 5% से ज्यादा वोट ट्रांसफर करवा दिए। ये सारे रिजल्ट देखने के बाद ये पता चलता है कि बीजेपी 204 अभी बढ़त दिखाई दे रही है। ये हो सकता है 210 या अपना जो 2007 का परफॉर्मेंस है उससे भी आगे निकल जाए, क्योंकि तो लगातार जिस तरह से तस्वीरें और रुझान सामने आ रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 243 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग काउंटिंग लगातार जारी है और ऐसे में एनडीए जो है 204 सीटों से लगातार आगे बढ़ रही है और महागठबंधन जो है 32 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं अन्य सीटों की अगर बात करें तो वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे निराशाजनक नतीजे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी काफी पीछे नजर आ रही है, 7वें नंबर पर बनी हुई है। वहीं प्रशांत किशोर की अगर पार्टी की बात कर ली जाए तो उनकी भी सीट को लेकर, उनकी भी पार्टी को लेकर अभी फिलहाल कुछ खास तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। जनसुराज पार्टी जो है वो अभी 0 पर सिमटती देखी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे के जो आने वाले रुझान है वो क्या कुछ स्पष्ट कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी मजबूत स्थिति में इस बार देखा जा रहा है महागठबंधन को, बीजेपी को। देखने वाली बात होगी कि इस बार के जो समीकरण है वो क्या कुछ बयां कर पाते हैं। फिलहाल की स्थिति जो सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है किस तरीके से जो बिहार की जनता है वो जेडीयू पर विश्वास जताती नजर आ रही है। वहीं एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि नीतीश ने बिहार में जंगल राज को धकेला। ये जेडीयू की तरफ से इस तरह के जो बयान है, या यूं कहें कि जेडीयू को लेकर जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, देखा जा रहा है कांग्रेस एआईएमआईएम से भी पीछे नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन इस वक्त देखा जा रहा है। एआईएमआईएम और मांझी पार्टी से भी पिछड़ी यहां पर कांग्रेस को देखा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट एफएम न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं, लगातार पल पल की अपडेट, क्योंकि सुबह से वोटिंग काउंटिंग जारी है और ऐसे में हर अपडेट जो है आप तक पहुंच पा रही है। किस तरीके से यहाँ पर रुझान जो है वो फिलहाल सामने आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाती देखी जा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि सीएम फेस आखिर बीजेपी की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए की तरफ से कौन रहने वाला है, इस पर फिलहाल अभी संशय बरकरार है। लेकिन नीतीश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, जिसके पीछे का जो एक कारण है वो ये भी बताया जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो उनकी ओर से जारी किया गया है, जो तमाम वादे किए गए हैं, चाहे फिर वो लखपति दीदी योजना हो या 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो, ये जो है एक तरह से बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक माने जा रही है बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से। अब ऐसे में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए ये जो है काफी मुश्किल घड़ी देखी जा रही है, क्योंकि दोनों ही फिलहाल के रुझानों में पीछे नजर आ रही हैं। वहीं इसी पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, लगातार रुझान जो है सामने आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी निशा रटेला जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। निशा, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, देखा जा रहा है कांग्रेस जो है 7वें नंबर पर सिमटी हुई है। देखिए बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए जो है वो तो देखिए सेंचुरी मार चुकी है, यहाँ पे सेंचुरी के पास पहुंचते नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस बड़ी खराब स्थिति में नजर आ रही है। एच फाइल्स का जो एक देखा गया था कि प्रचार के वक्त किस तरह से राहुल गांधी जो है एच फाइल्स का जिक्र करते नजर आए थे, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते नजर आए थे, लेकिन लग रहा है कि जो बॉम्ब है पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगी निशा इस पर? बिल्कुल, अभी आपने कांग्रेस का जिस तरह से जिक्र किया, वैष्णो, देखिए कांग्रेस 7वें नंबर की पार्टी बन गई, सोचने वाली बात है। आप लग नहीं रहा था कि 7वें नंबर की, एक तरफ जब सीट शेयरिंग हुई थी, अगर मैं सीट शेयरिंग पर जाऊं तो उसमें किस तरीके से 68 सीटों की मांग लगातार करती हुई नजर आ रही थी। और लेकिन अब जब रिजल्ट आया, क्योंकि गेम बिगाड़ने वाली कांग्रेस ही है, इतनी गंदी कंडीशन यहाँ पर वैष्णो कांग्रेस की हो गई है। आप देखिए ना, हम जो छोटी छोटी जो कहते हैं छोटे छोटे घटक दल है उनसे भी पीछे इस वक्त चल रही है, 7वें नंबर की पार्टी बनी हुई है। चंदन लगातार मेरे साथ बने हुए। चंदन, देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, 7वें नंबर की पार्टी बन गई है। देखिए कांग्रेस में जिस प्रकार से ये टिकट बंटवारा या उससे पहले देखा गया है कि टिकट बंटवारा के टाइम पे जिस प्रकार से होटलों से टिकट दिए गए या ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसके जमीन पे कोई प्रेजेंस नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब एक दलित राजेश राम भी अभी फिलहाल खतरे में चल रहे हैं, वो भी चुनाव हार सकते हैं, तो ऐसे में जब दलित का प्रयोग किया गया तो एक विशेष समुदाय के जो लोग थे, जो लालू यादव के करीबी लोग थे, उनको वहां से हटा दिया गया, मगर वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जाता है तेजस्वी यादव और कांग्रेस का कोई कोऑर्डिनेशन देखने को, जिसका सबसे बड़ा कारण है कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार गए हैं वो अपने तरीके से यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ।
जी। लगातार अपने तरीके से यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें फिलहाल कांग्रेस असफल नजर आ रही है। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब ऐसा जो इनरेलीवेंट पार्टी जो है उससे भी बाहर हो चुकी है। लगातार ये इस बात की चर्चा थी क्या कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस होगा वो परफॉर्मेंस कैसा होगा, मगर कांग्रेस यहाँ फिलहाल दिख रही है जो कांग्रेस हाशिए पे जा रही है। राहुल गांधी जब बिहार गए तो राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया था चुनाव के कल में, जो मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं हम ऐसे ही रैलियां करूंगा और इसी बातों पर फोकस करूंगा। लेकिन चंदन, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप जनता को समझ नहीं सकते। आपने वोटर अधिकार यात्रा देखी जिसमें आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर जो है जमकर प्रचार प्रसार किया और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन परिणाम इतने उल्टे, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए में इस वक्त आ चुके। चंदन, मेरे और सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। प्रिया, जरा सामने आइए एक बार, क्योंकि आप भी लगातार जो है अपडेट देती जा रही हैं और लगातार जो है ब्रेकिंग पर बनी हुई हैं। क्या लग रहा है अब तक जो सिनेरियो आपने देखा है, क्या समझ में? चलिए निशा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन फिलहाल अभी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि रुझानों में एनडीए की ऐतिहासिक बढ़त देखी जा रही है। बिहार में चल गया मोदी नीतीश का मैजिक। ये बड़ी अपडेट बिहार की रणभूमि से, जहां पर रुझानों में एनडीए की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की जा रही है और माना जा रहा है कि यहां पर मोदी नीतीश का मैजिक जो है वो चलता नजर आ रहा है। जनता जो है उनके पक्ष में जाती नजर आ रही है, वोट जो है उनके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से बिहार की जनता ने जेडीयू पर, एनडीए पर विश्वास जता दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर जाकर ये समीकरण थमता है, क्योंकि फिलहाल जो है काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। देखा जा रहा है किस तरीके से जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। कई सीटों पर जो है बीजेपी तो अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए जो है यहाँ पर डबल सेंचुरी में नजर आ रही है। ऐसे में इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रत्नेश मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, और इसी के साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, या यूं कहें कि आज के इस महापर्व को समझने के लिए। आप दोनों का ही एफएम न्यूज़ सबसे पहले स्वागत करता है। जी रत्नेश जी, सवाल सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगी, जिसका जवाब जाहिर तौर पर आप ही देंगे, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बिहार की रणभूमि में, क्या कहेंगे इस पूरे समीकरण को लेकर? और कांग्रेस जो है फिलहाल अभी 7वें नंबर पर नजर आ रही है। क्या लगता है कितनी सीटों पर जाकर बीजेपी जो है जीत को यहाँ पर थामती नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल डबल सेंचुरी तक तो पहुंच चुकी है? देखिए, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जी। देखिए, सबसे पहले तो बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें एक ऐतिहासिक जीत सौंपी है बिहार में। और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताते हुए और नीतीश कुमार जी के सुशासन के सिद्धांत में विश्वास जताते हुए बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को ये ऐतिहासिक जनादेश प्रदान किया है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं, वो मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाऊंगा। वोट चोरी, चलो चलाओ ये तुम थ्योरी, हाथ में था जो लाल टेन, खत्म हुआ अब उसका तेल, चलो खेलो शाम तक ब्लेम का खेल। तो कांग्रेस के पास यही बचा है और कांग्रेस आगे यही करने वाली है। राहुल गांधी को एज अ लीडर देश की जनता ने और भारत के सबसे समृद्ध राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश की जनता ने उनको नेता के रूप में अस्वीकार कर दिया और ये बता दिया है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये अगर आपके पास है तो कभी भी आपको अब बिहार की सत्ता नहीं मिलने वाली है। जी। और आज अभी मैं देख रहा था कि आरजेडी के वो भैया जो 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वो भी 4800 वोटों पीछे चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अब अपने अपने घरों में क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं पा रहे हो इस बार। तो इतनी बुरी तरह नकारे जाने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव राजनीति में रहते हैं और अगले चुनाव पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेशर्मी वाली कोई बात नहीं होगी और कोई इतना बेशर्म नेता नहीं होगा जिसको जनता ने इतनी बुरी तरह हराया हो। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में देखिए, अभी देखा जा रहा है बीजेपी जो है जिस तरह से प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि बीजेपी जो है, क्योंकि एग्जिट पोल भी जिस तरह से सामने आया था, देखा नहीं जा रहा था कि इस तरीके की प्रचंड जीत जो है यहाँ पर बीजेपी अकेले ही पार्टी बनकर यहाँ पर भी जीतती नजर आएगी। ऐसे में क्या लगता है कि आगे की जो रणनीति अगर बात करें, अगर यहाँ पर एनडीए पूरी तरह से जीत जाती है, तो क्या आगे नीतीश जी की पार्टी यानी जेडीयू का समर्थन बीजेपी के लिए रिक्वायर्ड होगा, या बीजेपी अकेले ही यहाँ पर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से बिल्कुल सही रहेगी?
देखिए, हमने चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ा है और हम सरकार भी गठबंधन के तौर पर ही चलाएंगे और नीतीश जी ही हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे और वही 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए मैंने अभी कहा था कि ईवीएम का रोना शुरू करना, ब्लेम ब्लेम का खेल शुरू करना इंडिया गठबंधन को, और वो उन्होंने शुरू कर दिया। अभी आरजेडी के एक नेता का आया कि ये ईवीएम की सुनामी है। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों ना वो अपने आत्ममंथन करें और आरजेडी और कांग्रेस से सोचे कि उन्हें बिहार की जनता ने क्यों ना करा। मैं जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानता हूं कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है और हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे नेता हैं, जो जहां चले जाते हैं वहां भाजपा की जीत पक्की हो जाती है, वहां भाजपा गठबंधन की जीत पक्की हो जाती है। और अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं, लगभग 37 सीटों पर पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने रैली की थी और उसमें से 36 पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी लीड कर रहा है और जीतने की स्थिति में खड़ा हुआ है। तो हमारे पास लीडरशिप ऐसी है, हमारे पास नेता ऐसे हैं जो जनता के मूड को समझते हैं, जनता की जरूरतों को समझते हैं और उसी प्रकार की सरकार में रहते हुए नीतिगत नीतियां बनाते हैं और फैसले लेते हैं। और इसीलिए रतीश जी, चलिए आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले चलिए रुक करते हैं पहले बड़ी खबर का। बड़ी खबर जो सामने आ रही है फिलहाल अभी कि देखा जा रहा है सीएम बनने पर विनोद तावड़े का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक तय करेंगे सीएम कौन बनेगा, ये तावड़े का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के अगले सीएम फेस को लेकर उन्होंने कह दिया है कि इसके लिए विधायकों से पहले बातचीत की जाएगी और विधायक ही तय करेंगे कि अगला सीएम बिहार का कौन होगा। तो सीएम को लेकर ये तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। इस बीच विनोद तावड़े का ये बड़ा बयान जो है अब कई हलचलें तेज करता नजर आ रहा है। ऐसे में चलिए फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। यहाँ पर विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो, महागठबंधन हो, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी को लेकर पहले से ही जीत के दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्टमेंट के अगर तौर पर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर जो सेंचुरी मारते यहाँ पर एनडीए को देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है और कांग्रेस जो इतनी खराब स्थिति में नजर आ रही है, इसके पीछे के क्या कुछ कारण जो है स्पष्ट होते नजर आ रही है? विनय जी, जी विनय। विनय जी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके अनम्यूट करके बात करिए जी। जी, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, मैं कह रहा था कि आज के डेट में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिस पर जनता ये भरोसा कर सके, चाहे छोटा लीडर चाहे बड़ा लीडर। आज भी वो वही पुरानी बैसाखियों के सहारे कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है या सत्ता का कहा जाए तो सत्ताधीश बनना चाहती है, जिनको जनता ने आज नहीं, आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले नकार दिया। जो अपनी एक विधानसभा नहीं जीत सकते हैं, जो अपनी एक लोकसभा नहीं जीत सकते हैं, वो किसी प्रदेश को जीतने की बात करें, अगर वो किसी राज्य को जीतने की बात करें, किसी विधानसभा, अदर विधानसभा की बात करें, अदर लोकसभा की बात करें, तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। आज कांग्रेस, आप सिर्फ बिहार प्रदेश की बात मत करिए, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां मतलब जो गढ़ हुआ करता था कांग्रेस अपने गढ़ से समाप्त हो चुकी है जी। खाते नहीं खुलते हैं। तो कांग्रेस के लिए तो सत्ता अब इतना आसान नहीं है, सत्ता का रुख तय करना, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना। रही बात आज के डेट में जो आज अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप में, जिस प्रकार से कहा जाए कि 2024 में जो अपेक्षा नहीं था, अप्रत्याशित ये कार्यकर्ताओं की जीत है भारतीय जनता पार्टी के, उनके मेहनत की जीत है, उनके जो लीडरशिप है, मतलब आप उनके किसी भी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखिए तो चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है, चुनावी मैनेजमेंट जो उनका है जी। आज किसी भी पार्टी का अगर उठा करके देखा जाए तो जितना सॉलिड कैंपेनिंग, जितनी सॉलिड आप ये कह लीजिए कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अब आप बताइए कि अगर मैं किसी से भी ये प्रश्न करूं
आपसे भी अगर प्रश्न करूं कि योगी जी जैसा चेहरा जिसके सामने किसी अदर पार्टी का कोई स्टार प्रचारक अगर कोई फेस करने की बात कही जाए तो क्या यह संभव है कि उनको कोई फेस कर सकता है? मोदी जी जैसा व्यक्ति जो आज सिर्फ अगर ये कह लिया जाए कि सिर्फ एक देश का नहीं, विश्व विजेता जिसको आप कह सकते हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत का मान बढ़ाया है, राजनीतिक परिदृश्य से हटा करके अगर विनय जी देखा यहाँ जाए। पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ इस जी चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुनील जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील, जी जिस तरह से देखिए देखा जा रहा है, समीकरण जो सामने आ रहे हैं वो स्थिति बयां कर रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार की सत्ता में किसके सरताज बैठने वाला है, किसके सर पे सरताज जो है वो सहेगा। लेकिन ऐसे में अगर बात करी जाए, फिलहाल जो भी स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, राघोपुर सीट की अगर बात करें तो वहां पर भी तेजस्वी यादव जो है काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि काफी पारंपरिक सीट मानी गई है ये आरजेडी की। क्या कुछ स्थिति समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं एक नई कहानी को गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राघोपुर की बात की जाए, वो एक गढ़ माना जाता था आरजेडी का, और 2010 में राबड़ी देवरी वहां सतीश ने हराया था, और इस बार भी देखा जा रहा है सतीश ने ही राघोपुर से तेजस्वी यादव को पीछे किया है। ये बहुत बड़ी कहानी को एक दर्शाता है। तमाम ऐसे नतीजे हैं, तमाम ऐसी जो सीटें हैं, वहां पर ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े बाहुबली वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, नए चेहरे आगे हैं, तमाम ऐसी जानकारियां आ रही हैं। हमारे सहयोगी नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, देखा जाए लालू यादव के दोनों बेटे, चाहे वो तेजस्वी को देखा जाए, तेज प्रताप को देखा, दोनों पीछे चल रहे हैं। और बिहार के जो नतीजे निकलकर सामने आए, 208 पर एनडीए निकलकर सामने आ गया है, और देखा जाए कि और जो घटक दल है, चाहे महागठबंधन के, बहुत ज्यादा पीछे, कांग्रेस 3 पर है। क्या देखा जाए, किस प्रकार से, क्या फैक्ट इसका? जी सुनील, ये 2010 के आंकड़े थे एनडीए की जीत के, उसको भी इस बार पछाड़ दिया है जो अभी रुझान अभी तक आए हैं। और अभी जो देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ से राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी के जो मुखिया हैं वो पीछे हैं, जो अभी तक सीएम के अपने आपको दावेदार बता रहे थे, तो उनकी भी सब बातें एक तरीके से धराशायी हो गई। और इसके अलावा जो अभी एक राजनीतिक गलियारे से बात निकल कर आई है, उससे बहुत तेज हलचल पैदा हुई है। उसमें जो विनोद तावड़े हैं बीजेपी के प्रभारी, उन्होंने साफ कहा है कि जो सीएम विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो इससे कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बन गई है और ये राजनीतिक हलचल इससे बढ़ गई है। हालांकि अभी शाम को प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी के मुख्यालय दिल्ली में पहुंचेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे, पटना में भी जीत का जश्न मनेगा। लेकिन जो यहाँ पर अभी स्थिति बनी है, इस बयान से थोड़ा सा जो जदयू के खेमे में भी हलचल बढ़ गई है और सीएम आवास पर जदयू के कई बड़े नेता भी अभी पहुंच रहे हैं। तो संजय झा वहाँ सुबह दोपहर से ही उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। तावड़े ने साफ तौर पर कहा कि पांचों दल इस बात को डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन होगा। पहले इस बात को लेकर तस्वीर साफ हो रही थी कि सीएम चेहरे को लेकर नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार, कहा जाए बिहार की राजनीति, वो चेहरा 20 साल से उनके चेहरे के आसपास ही राजनीति दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी गई, प्रो इनकम्बेंसी देखी गई। क्या इसका फैक्टर? नहीं, जो उनकी कई सारी योजनाएं थी और उनका सुशासन, उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, वहाँ की जनता सुशासन बाबू मानती है, तो उसने उनके इस पे मोहर लगाई है। और इस प्रचंड जो जीत का एक तरीके से चेहरा है मोदी जी के बाद, अगर माना जाए प्रधानमंत्री के बाद, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही उसका श्रेय जाता है। तो जनता ने उनको मोहर दी है। लेकिन अगर सीएम अगर बदलने की बात हुई और विधायक दल की मीटिंग में ये सब तय हुआ, तो इस राजनीति के बिहार नहीं, भारत की जो राजनीति है, देश की राजनीति है, उस पर दूरदर्शी परिणाम होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल असर साफ महसूस होगा। और चलिए बात करेंगे सुनील आपसे, लेकिन इससे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी अपडेट एक बार फिर से सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखा जा रहा है 6 सीटों पर AIMIM आगे नजर आ रही है। सीमांचल इलाके में ओवैसी की बल्ले बल्ले हो गई है। लालू के दोनों बेटे चुनावी लड़ाई में अभी तक पीछे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं 6 सीटों पर, लेकिन AIMIM काफी आगे नजर आ रही है। सीमांचल इलाके में ओबीसी की जीत यहाँ पर देखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है लालू के दोनों बेटे अभी चुनाव में पीछे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी रत्नेश जी। जिस तरह से देखिए देखा जा रहा है, बीजेपी तो यहाँ पर अच्छी प्रचंड जीत दर्ज करती नजर आ रही है, लेकिन AIMIM और अन्य जो विपक्षी दल है, खासतौर पर अगर देखिए बात कर ले आरजेडी की, आरजेडी काफी पीछे नजर आ रही है। लालू के दोनों बेटे पिछड़े नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन अपनी नीतियों के कारण ही हारा,
महागठबंधन के राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले किए, जिस प्रकार उन्होंने छठ पूजा के कार्यक्रम को ड्रामा